उत्तराखंडमध्ये कडा कोसळल्यानं मोठी दुर्घटना घडलेली आहे। धौली नदीमधल्या पाण्याचा प्रवाह थांबल्यानं मोठे जलसंकट त्या ठिकाणी ओढवलेलं आहे। ही काही मिनिटांपूर्वीची दृश्य आहेत। या दुर्घटनेचा फटका हरिद्वार पर्यंत बसलेला आहे आणि त्या ठिकाणी हरिद्वार पर्यंत आता अलर्ट जारी करण्यात आलेला आहे। गंगा नदी किनाऱ्यावरती हा अलर्ट असेल। उत्तराखंडच्या जोशीमठ या गावाजवळ या परिसरामध्ये हा हिमकडा तुटलेला आहे। अपने प्रतिनिधि रणवीर आपल्या सोबत आहेत। रणवीर जी, अभी क्या परिस्थिति है घटनास्थल पर? देखिए, स्थिति ऐसी है कि अफरा तफरी का माहौल है। थोड़ी देर पहले ही अभी जो घटना हुई है, उस घटना के बाद पूरे कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बाढ़ जैसे हालात हैं। स्थिति ये है कि जो निर्माणाधीन पावर प्रोजेक्ट है उसमें कुछ नुकसान की खबरें हैं। कुछ ऐसे लोग जो वहां फंसे हो सकते हैं, जो गांव के लोग हैं, उन गांव के लोगों को वहां से दूर जाने को कहा गया है, हटने को कहा गया है। प्रशासन हटाने की कोशिश कर रहा है। और आपको बताएं कि जोशीमठ से 20 किलोमीटर दूर एक गांव है रैणी से 4 किलोमीटर आगे एक गांव है। वहां के ऊपर ग्लेशियर फटा है। और ग्लेशियर फटने का मतलब होता है, जो बादल फटना जिसको कहते हैं, वो ये होता है कि 100 mm से ज्यादा बारिश। आपको पता है, पहाड़ी इलाके जो होते हैं, उन पहाड़ी इलाकों में पहाड़ों के ऊपर कई बार जो बर्फ जमी होती है, उसमें बर्फ का बड़ा हिस्सा टूटता है और वो पानी बनकर नीचे के इलाकों में जब आता है तो वो पूरा का पूरा इलाका डैमेज हो जाता है। 2013 में केदारनाथ की आपदा जब हुई थी तो केदारनाथ के ऊपर चौराबाड़ी में ग्लेशियर फटा था और पूरा का उत्तराखंड में बड़ा नुकसान हुआ था। तो इस बार भी कुछ इसी तरह के हालात हैं। हालांकि कितना बड़ा है, इसका स्केल कितना है डैमेज का, या बाढ़ कितनी है, ये फिलहाल एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हाल फिलहाल में ही ये घटना हुई है। जी रणवीर, अभी वहां पे कितने लोग फंसे हुए हो सकते हैं और इसके साथ साथ एसडीआरएफ की टीम भी वहां पहुंच चुकी है, वो कैसा काम कर रही है? देखिए, कितने लोग फंसे हैं ये पता कर पाना बहुत मुश्किल है इस वक्त, क्योंकि सबसे पहली प्रायोरिटी फंसे हुए लोगों को निकालना है और इसके लिए हेलीकॉप्टर्स का उपयोग किया जा रहा है। दूसरा सवाल, एनडीआरएफ, तो सिर्फ एनडीआरएफ नहीं बल्कि लोकल प्रशासन से लेकर के जो भी वहां पे मुहैया हो पा रहे हैं, जो लोग मदद कर सके प्रशासन के, उन सभी लोगों को लगाया गया। मुख्यमंत्री खुद अभी इस पूरे मामले का जायजा ले रहे हैं, प्रशासन को लगाए हैं। जी रणवीर, ये एरिया कैसा है? मतलब यहाँ पे घर कितने हैं? बहुत सारे ट्रैवलर्स भी आते हैं, लोग यहाँ पे आते हैं इस सीजन में घूमने के लिए, तो कितने लोग फंसे हुए सकते हैं यहाँ पे? देखिए, जोशीमठ चमोली जिले का मुख्यालय है और जोशीमठ से बद्रीनाथ की दूरी 45 किलोमीटर। मेरे घर एक रास्ता जो है वो मलारी जाता है, जो चीन बॉर्डर की तरफ निकलता है, और तीसरा रास्ता जो जोशीमठ से जाता है वो औली जाता है, जो टूरिस्ट स्पॉट है। अब आपको बताएं, ये घटना मलारी रोड पे हुई है, यानी चाइना बॉर्डर की तरफ। उस इलाके में बहुत सकरा रास्ता है, छोटे छोटे गांव हैं और बहुत कम पॉपुलेशन है, और इस वक्त सिर्फ और सिर्फ बर्फ आपको दिखेगी उस इलाके में। और आईटीबीपी मलारी आखिरी छोर है जहां तक सिविलियन जा सकते हैं। मलारी के आगे बाराहोती तक सिविलियन की एंट्री नहीं है, सिर्फ आईटीबीपी और ये आर्मी की ही बेस कैंप्स हैं, और वहां पे किसी को जाने की अनुमति नहीं है। और बेहद दुर्गम इलाका है, सकरे रास्ते हैं और ऊंची ऊंची पहाड़ियां और नीचे तेज बहती हुई नदियां। तो ये वहां की स्थिति है। मैं कई बार उस इलाके में जा चुका हूं, उस इलाके को जानता हूं बेहतर तरीके से, और यकीन से कह सकता हूं कि इस वक्त बर्फबारी की वजह से एक बड़ी आबादी ऐसी होती है जो पहाड़ से नीचे की तरफ आके रहती है, जहां कम बर्फबारी हो या बर्फबारी ना हो। ऐसे में कुछ ऐसे जो ग्रामीण लोग हैं वो जरूर नीचे की तरफ होंगे, लेकिन इस वक्त औली आने वालों की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा होती है, टूरिस्ट ज्यादा होते हैं। ऐसे में जोशीमठ में कितने लोग रुके हैं, जोशीमठ में कितना नुकसान, हालांकि जोशीमठ से भी फिलहाल नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन पानी का फ्लो जिस तरीके से आगे बढ़ता है उससे अगले कुछ घंटे तो बेहद क्रूशियल है। जी रणवीर, कुछ साल पहले केदारनाथ में भी ऐसा ही प्रलय आया था। उस घटना का और इस घटना की कैसी तुलना कर सकते हैं? क्या वैसा ही ये महाप्रलय हो सकता है? अभी प्रीमेच्योर है ये कहना और कंपेयर करना कि 2013 में जो घटना हुई थी उसको इससे कंपेयर किया जा सके, क्योंकि उत्तराखंड में जो 2013 की घटना थी उसमें हजारों लोग मरे थे, बहुत बड़े स्तर का नुकसान था, और उस पूरे इलाके में एक भी इमारत नहीं बची थी, हजारों लोगों की मौत हुई थी। लेकिन फिलहाल इस घटना को हम कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते कि अभी ना कैजुअलिटी का पता है, ना नुकसान का बहुत आइडिया लग रहा है, और अभी कुछ देर पहले ही ये घटना हुई है। तो जब कुछ देर पहले घटना हुई है तो फिलहाल सबकी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो फंसे हुए लोग हैं वो किसी तरह सुरक्षित बचें। बाकी कैजुअलिटीज जो हो चुकी हैं उसका कुछ किया नहीं जा सकता, और जो नुकसान हो रहा है उसको फिलहाल रोकने की स्थिति में कोई नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ी प्रायोरिटी
वो है लोगों की सुरक्षा, और लोगों की सुरक्षा के लिए हेलीकॉप्टर्स लगाए जा रहे हैं। और केदारनाथ की घटना में चूंकि आपको याद होगा रात में आई थी, लोग सो रहे थे, बहुत लोगों को अंदाजा ही नहीं लगा कि क्या हो रहा है, और आज दिन का टाइम है, तो इस तरह से फिलहाल कंपेयर करना अभी सही नहीं होगा। जी रणवीर, आप हमारे साथ बने रहिए। हम अब ये दृश्य देख रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में मोठ्या प्रमाणावरती हा प्रवाह आपण बघतोय। हिमकडा कोसळली, त्यानंतर वीज प्रकल्पाचं मोठं नुकसान झालंय आणि घटनास्थळी आता आपत्कालीन यंत्रणा सुद्धा पोहोचलेली आहे। तर नदीमध्ये पाण्याची पातळी वाढलेली आहे, वीज प्रकल्पाचं मोठ्या प्रमाणावरती नुकसान झालंय, अनेक लोक या ठिकाणी अडकलेले असू शकतात आणि त्याचमुळे मदत कार्याला आता सुरुवात झालेली आहे। एसडीआरएफच्या टीम सोबतच स्थानिक प्रशासनानं सुद्धा या ठिकाणी आता धाव घेतलेली आहे आणि लोकांना बाहेर काढण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत। उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री या संदर्भामध्ये अधिक माहिती देत आहेत। त्यांनी या संदर्भामध्ये काय माहिती दिलेली आहे आपण ऐकूयात। हुई है कि आखिर कैजुअलिटीज से ज्यादा जो रेस्क्यू का काम है वो पहले किया जाए, क्योंकि कैजुअलिटी बाद में पता चलेगी। जो लोग फंसे हैं गांव में निकाला जाए, चॉपर्स का वहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है और सारे प्रशासन को इस काम में लगाया गया है कि सबसे फिर से ग्लेशियर फटा है उत्तराखंड, हिमस्खलन भी हुआ है, पुल दिया हुआ आगे इलाका भी के लिए कहा दिए गए हैं। आईटीबीपी के 100 से ज्यादा जनमुख आए हैं, लेकिन उसका भी कह चुके हैं कि किसी भी हाल में अफवाहों पर ध्यान न दें। हमारे साथ खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जुड़ गए। मुख्यमंत्री जी, कितना नुकसान, किस तरह की घटना है, कोई जानकारी दे पाए आप? देखिए, अभी नुकसान हुआ है लेकिन उसका भी सही अनुमान दे पाना कठिन है, क्योंकि वहां पर प्रोजेक्ट का नुकसान तो हुआ ही है, लेकिन मानव हानि भी वहां पर हो सकती है अभी, क्योंकि ये स्थान और वहां पर जो जैसा मुझे अभी जानकारी मिली है स्थानीय लोगों से, वो वहां पर 2 पुल भी वहां पर बह गए हैं। तो मैं भी अब निकल रहा हूं, मैं बिल्कुल इस समय हेलीपैड पर ही हूं जी, और मैं निकल रहा हूं वहां के लिए। जी मुख्यमंत्री जी, हम समझ सकते हैं आप भी अलर्ट पर होंगे, काम में होंगे, माफ कीजिएगा, आपका बहुत कीमती वक्त एबीपी न्यूज ले रहा है। हम इसलिए आपसे बात कर रहे हैं ताकि वहां के आसपास के जो लोग हैं या उनके जो परिजन दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, देश के बाकी इलाकों में रहते हैं, वो घबराएं ना। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप पुख्ता तौर पर हमको बता दें, पावर प्रोजेक्ट में जब काम चल रहा था, कहा जा रहा था कि बैराज में कुछ मजदूर काम कर रहे हैं, जब पानी का गुबार आगे बढ़ा और अपने साथ मजदूरों को लेके बह गया, ऐसी कोई जानकारी आपके पास क्या? ऐसा है कि ये संभावना है पूरी अभी, क्योंकि वहां पर अभी पहुंच नहीं पाया है कोई। जो स्थानीय लोग हैं वही वहां पर हैं, और हमारे जिलाधिकारी भी वहां पर रास्ते में शायद अब तक हो सकता है पहुंच गए हों। वहां पर हमने एक हेलीकॉप्टर भी वहीं पर रेस्क्यू के लिए खड़ा किया है जोशीमठ में। जोशीमठ से ये 5-7 मिनट की डिस्टेंस है केवल, तो वहां पर एक हेलीकॉप्टर हमने अलर्ट किया है। एनडीआरएफ को भारत सरकार से हमने बात कर लिया है, गृह सचिव से, और हमारी एसडीआरएफ वहां रवाना हो गई है। तमाम जो जिले, जो अलकनंदा का जो रूट है उस पर, वहां पर जो हमारे राफ्टिंग कैंप है उनको सबको हटा दिया गया है, और जो वहां पर हमारे रेलवे का काम चल रहा है उनको सबको हटा दिया गया है, और सब जगह अलर्ट कर दिया गया है कि कोई भी इधर आसपास न रहें, दूर रहें, सतर्क रहें। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।